हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यहाँ पर हमारे पास कुछ रीजनेबल क्वेश्चंस हैं जिनको हम यहाँ पर आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिखा है पावर ऑफ द सेल। पावर ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल और किचन ऑफ द प्लांट सेल। ये तीन चीजें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो लेक्चर के अंदर। सबसे पहले लिखा हुआ है पावर ऑफ द सेल। आपने माइटोकॉन्ड्रिया सुना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारे पास कंसीडर किया जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल है जो आपको किसमें मिलेगा? सिर्फ आपको जो मिलेगा वो यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है। जितने भी लिविंग सेल हैं, लिविंग कौन से सेल? यूकैरियोटिक सेल होने चाहिए, उनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आपको डायग्राम नजर आ रही है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है जिसमें ये इसकी आउटर होती है मेम्ब्रेन और ये इसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है, और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ये फोल्ड की फॉर्म में होती है। ठीक है जी, जिसको हम नाम क्या देते हैं? क्रिस्टिया का नाम दे रहे होते हैं। चलते हैं हमारे सवाल की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ द सेल क्यों कहा जाता है। तो इसलिए कि इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। कैसे? जैसे सेल के अंदर ये बात करें तो ये सेल के साइटोप्लाज्म में यहां पर ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरेवेट के अंदर। ये भी आपने पढ़ा होगा कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें? पायरेवेट। फिर ये पायरेवेट मॉलिक्यूल जो है वो इंटर होता है किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और इस पायरेवेट से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो बनाई जाती है एनर्जी, और एनर्जी को यहां पर हम नाम देते हैं एटीपी। तो बॉडी के अंदर जितने भी हमारे लिविंग सेल हैं उनके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है जो सबसे ज्यादा एनर्जी बनाने का काम करता है। देखिए एनर्जी सेल के साइटोप्लाज्म में भी बन रही है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्रोडक्शन होती है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो ये ऑर्गेनेल करता है। तो इस ऑर्गेनेल के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होने की वजह से इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब सेल को मैक्सिमम एनर्जी जो प्रोवाइड करता है या मैक्सिमम एनर्जी जो बनाता है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ये हमारे पास दूसरा आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये हमारे पास जो है ये क्लोरोप्लास्ट की। ये हमारे पास कौन सी ऑर्गेनेल है? ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन ऑर्गेनेल है, ग्रीन कलर का किस्म का ऑर्गेनेल है। इस ग्रीन कलर इस वजह से क्योंकि इसके अंदर एक मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? क्लोरोफिल का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल है जो सिर्फ आपको कुछ यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा, जैसे कि प्लांट अल्गी के अंदर पाया जाएगा, इसके अलावा और ये मौजूद नहीं होता है। अब इस क्लोरोप्लास्ट का रिलेटेड है ये हमारे पास, इसको कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन आ सकता है या से पूछा जाता है कि व्हाई क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ सेल। वो इसलिए है कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रोसेस होता है किसका? फोटोसिंथेसिस का। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो प्रोसेस होता है किसका होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि ये सनलाइट है ये यहां पर इंटर होती है इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो यहां पर ये जो थैलेकॉइड पड़े हुए हैं इनको कहा जाता है थैलेकॉइड। इन थैलेकॉइड की मदद से क्या होता है कि सनलाइट जो है ये कैप्चर होती है। तो यहां पर क्या होता है, ये जो सन एनर्जी होती है, ये जो सन एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है यहां पर किसमें? केमिकल एनर्जी के अंदर इसको कन्वर्ट किया जाता है। और वो केमिकल एनर्जी जो है उसको हम नाम क्या देते हैं? ग्लूकोज का नाम देते हैं। तो देखें यहां से जो सनलाइट आ रही थी, जो सन एनर्जी आ रही थी, वो ये क्लोरोप्लास्ट उसको कैप्चर करता है और एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को, सनलाइट वाली एनर्जी को स्टोर कर देता है एक मॉलिक्यूल बनाकर जिसको कहते हैं ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट बनाता है ग्लूकोज। तो यहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल है। कि केमिकल एनर्जी को, सन एनर्जी को या सनलाइट जो आती है वो एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनेल ऑफ द सेल। उसके बाद किचन ऑफ द प्लांट सेल। किचन भी टर्म यूज होता है कुछ कहीं कहीं जगहों पर। किचन ऑफ द प्लांट सेल हम कह रहे होते हैं क्लोरोप्लास्ट को। किचन इसलिए कि किचन का मतलब क्या होता है? कहीं पर खाना पकाया जाता है, बनाया जाता है, सिंपली आप ये कह सकते हैं। तो इसी तरह प्लांट के अंदर या जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब है खाना बनाना। प्लांट के अंदर कहते हैं प्लांट अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, ये ऑटोट्रॉफिक है। वो इसलिए कि इनके पास अपना किचन मौजूद होता है। किचन जो है ये क्लोरोप्लास्ट को कहा जा रहा है। तो किचन ऑफ द प्लांट सेल कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट, इसलिए कि प्लांट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है जिसमें ग्लूकोज बनता है। तो प्लांट के लिए ये ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक फूड है। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास
फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड और माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड और क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें। थैंक यू।